महाराज जी, मेरा अगला प्रश्न जो है वो आपके तत्व ज्ञान से निकल के आता है। जैसे कि आपने बताया तत्व ज्ञान के बारे में, दर्शक और भी इसको सरल भाषा में समझना चाहिए। तत्व ज्ञान है क्या एक्चुअल में? जी, आज भैया ने प्रश्न किया कि तत्व ज्ञान जानना चाहता हूं। अब रामपाल जैसे जो अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, परंतु तत्व ज्ञान मैंने सुना, उनका भी सुना, परंतु तत्व ज्ञान तो कहीं नहीं मिला। मैं किसी को यह नहीं कहता कि लोग नहीं जानते। गीता अलग अलग प्रकार से लोगों ने, और भी लोगों ने अपने अपने विचार उसमें रखे गीता पर। बल्लभाचार्य जी ने, अड़गड़ानंद जी ने, बहुत से ऐसे लोगों ने अपने अपनी गीता राइट लिखी है, पर उसमें अपना उनका निजी विचार, निजी भाव भी सम्मिलित है। जैसे कोई व्यक्ति गीता लिखता है, अगर वो कहीं ना कहीं सतोगुण से प्रभावित है तो उसमें भक्ति दिखाई देगी ज्यादा, पर किसी व्यक्ति का रजोगुण से प्रभावित है तो उसमें राज्य सत्ता के बारे में ज्यादा दिखाई दे रहा है कि राज्य सत्ता का उसमें लोप मिलता है। परंतु अगर किसी को देखा है हमने कि जिस व्यक्ति, जिस राइटर ने लिखा है और उसमें यानी तामोगुण की प्रवृत्ति है तो उसमें युद्ध का ज्यादा वर्णन दिखाई देता है। परंतु योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी जो गीता स्वयं भगवान ने बोली थी, उसका तत्व ज्ञान आज मैं दर्शकों आपके सामने प्रकट करता हूं, जो मेरी समझ और मेरे चिंतन और मेरे विवेक से यह प्रकट हुई है और उस पर ब्रह्म परमात्मा की देन है, वो आपको मैं शेयर कर रहा हूं। तत्व ज्ञान क्या है भैया? उस जमाने में, आज से लाखों वर्ष पूर्व, और मैं तो कहता हूं अभी सैकड़ा वर्ष पूर्व जान लीजिए, कि उस समय ना तो मोबाइल था, ना टीवी थी, कोई मनोरंजन के साधन नहीं थे, और तत्व ज्ञान 5 मिनट में दिया जा सकता है। जैसे आज 5-10 मिनट में मैं अपने दर्शकों को यह तत्व ज्ञान देने जा रहा हूं, गीता का तत्व ज्ञान। यह मेरा निजी चिंतन, विवेक और विचार है। मैं 10 मिनट में तत्व ज्ञान दूंगा जो मैंने अपनी उम्र तक, आज तक मैंने समझा, और यह ज्ञान अब छोटे यानी कि कुछ ही समय में दिया जा सकता था। अब विचार करिए कि जिस जमाने में कोई मनोरंजन नहीं था, कोई साधन नहीं थी, तो इसको ज्ञानियों यानी कि कहानियों के माध्यम से, कथानक के माध्यम से, ये पुराण का अर्थ होता है पुरा धन अणा। पुराना धन, अणा का मतलब कथन, यानी पुरानी कहानियां का मतलब है पुराण। तो पुराणों के द्वारा, कथानक के द्वारा, कहानियों के द्वारा हम लोगों को वो ज्ञान देते थे। तत्व ज्ञान तो छोटा था, परंतु उसको विस्तार से समझाते थे। तो उसमें क्या था कि लोगों का मनोरंजन होता था, और मनोरंजन के साथ साथ वो अध्यात्म से और ईश्वरीय शक्ति से जुड़ते थे, श्रद्धा से जुड़ते थे। और धर्म इसलिए बनाया गया था कि जिससे सब लोग एक रहें, एकता में रहें, एकता और अनुशासन में बांधने के लिए, विखंडन करने के लिए। आज धर्म जो है विखंडन का कारण बन रहा है, विखंडित हो रहे हैं लोग। तो उस समय तत्व ज्ञान छोटे रूप में दिया जा सकता था, परंतु जो हमारे आज के विद्वान जन हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, किसी की बुराई नहीं करता, उन्होंने तत्व ज्ञान धीरे धीरे लुप्त हो गया और वो कहानियों में जाकर के भ्रमित हो गए, क्योंकि उनसे उनका लाभ हो रहा था, उन कहानियों से लाभ हो रहा था। तो लोग जब तक, जिनके पास जब तक समय था और लोग ज्यादा ज्ञानी नहीं थे, तब तक वो आपकी कहानियां सुनते रहे। जब वो ज्ञानी हो गए, उनको ज्ञान आ गया, तब वो प्रश्न उठाने लगे। तो अब इनको तत्व ज्ञान लुप्त ही हो गया, विलुप्त हो गया। तत्व ज्ञान इनके पास नहीं रह गया, केवल ये कहानियों में रह गए। जो महर्षि थे तो उन्होंने वो तत्व ज्ञान को लेकर के कहानियां रची थी। अब लोगों के पास समय ही नहीं है, तो आपकी इतनी बड़ी पुराण कौन सुने? आप तो पुराण का सार बताओ क्या है, गीता का सार बताओ 5 मिनट। अब इतना समय नहीं रहे, क्योंकि अब मनोरंजन के तमाम साधन है, उसके पास खुद समय नहीं है, वो इतना बिजी है। वो आप कहानी लिए फिर रहे हो, बोले पुराण सुन लो। अब उसके पास नहीं है, तुम तो पुराण, भाई इसका तत्व ज्ञान, इसका सार बताओ आप तो जल्दी। यही जानना चाहता आज का मनुष्य।